पीस पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं और आप देख सकते हैं ये एआईएमआईएम में शामिल हो गए। मजलूमों की आवाज इस वक्त अगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोई उठा रहा है बिला धार्मिक भेदभाव के, तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और इसीलिए उनके कदम से कदम मिलाकर और उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने आप को शामिल किया है। अगर मुसलमान सियासी एतबार से मजबूत हो जाएगा तो ये जो लोग तलवारें बांट रहे हैं, बलछे बांट रहे हैं और गाली दे रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, ये सब साइलेंट हो जाएंगे। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आप हाजी शौकत अली को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एमआईएम के हैं वो असदुद्दीन अवैसी, उनको लेकर हमेशा एक बात कहता है कि ये क़यादत खड़ी नहीं करने आए हैं बल्कि क़यादत को तोड़ने आए हैं। कल या परसों से फिर ये लोग एक ढोल पीटना शुरू करेंगे कि ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है, जबकि असल बात यह है कि सबसे बड़ी अगर बीजेपी की बी टीम कोई है और सबसे ज्यादा अगर कोई बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है और सबसे ज्यादा अगर कोई मिला हुआ है तो अखिलेश यादव का पूरा परिवार मिला हुआ है। मैं सबूत के साथ बात रख सकता हूँ। कल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि एक बड़े चेहरे का जो है वो एमआईएम में शामिल होने का बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे थे, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा कि इसका खुलासा हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन कल मुझे पता चला कि एक बड़ा चेहरा जो है वो पीस पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं और आप देख सकते हैं ये एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं डुमरियागंज से। अब सवाल यह है कि शामिल होने का मतलब क्या है, और पीस पार्टी जो कि वो भी मुस्लिम क़यादत की बात करती है, तो पीस पार्टी को छोड़कर क्यों? सबसे पहले तो नाम जानना चाहते हैं। जी, अरबाब अहमद फारूकी कहते हैं मुझे। अरबाब अहमद फारूकी, आप राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, पीस पार्टी में छोड़ने का कारण क्या है? मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा समझ में आई, उनकी नीतियां हमें समझ में आई, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मजलिस को आज उसमें शमूलियत अख्तियार की है। तो यहाँ आकर क्या लगा? मजलूमों की आवाज इस वक्त अगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोई उठा रहा है बिला धार्मिक भेदभाव के, तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और इसीलिए उनके कदम से कदम मिलाकर और उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपने आप को शामिल किया है। अच्छा, मैंने देखा पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जिसमें आप हाजी शौकत अली को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एमआईएम के हैं वो असदुद्दीन अवैसी, उनको लेकर हमेशा एक बात कहता है कि ये क़यादत खड़ी नहीं करने आए हैं बल्कि क़यादत को तोड़ने आए हैं। अगर आप मेरी वीडियोस की बात कर रहे हैं तो मैंने तकरीबन 14 साल पीस पार्टी में गुजारे हैं और इन 14 सालों में एक लफ्ज भी मैंने बैरिस्टर साहब के खिलाफ नहीं बोला। क़यादत पे आप बोले थे? क़यादत पर हमेशा मैंने गुफ्तगू की है और क़यादत ही की वजह से आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लग रहा है क़यादत यहाँ मजबूत होगी, पीस पार्टी में नहीं। पीस पार्टी की नीतियां, अपनी विचारधारा उसकी अलग है। मैं प्रभावित हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क से लेकर सदन तक। अंतर क्या दिखा मजलिस में और पीस पार्टी में? अब अंतर क्या है, मुझे ये नीतियां समझ में आई मजलिस की, और बैरिस्टर साहब जो खुल करके मजलूमों के हक में बोलते हैं, इसलिए ये बात मुझे ज्यादा समझ में आई कि जो हमारे लिए मजबूती के साथ आवाज उठा रहा है उसके साथ खड़े हैं। आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़े? आज हमने मजलिस ज्वाइन की है सूबाई सदर शौकत साहब के नेतृत्व में, भाई सलमान साहब और तमाम जिम्मेदारान की मौजूदगी में इंशाल्लाह शौकत साहब के साथ मिलकर, भाई सलमान के साथ मिलकर के इंशाल्लाह जो हुक्म होगा पार्टी को मजबूत करने के लिए हम बूथ लेवल तक जाकर के साथियों के साथ काम करेंगे। सलमान मलिक जी हमारे साथ है। सलमान मलिक जी, आप लोग तो कह ही रहे थे, बहुत सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीस पार्टी के जो डॉक्टर अयूब साहब है उनको आपने दावत दी है कि आ जाइए, बहुत वक्त हो गया है, क़यादत एक साथ मिलकर खड़ी करते हैं। अब तो राष्ट्रीय सचिव जी आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अरबाब भाई का तो काफ़ी दिनों से हमसे बात होती थी, हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, हम लोग तो एक ही घर से हैं और मुझे आज बड़ी खुशी हुई, डबल खुशी हुई कि अरबाब भाई अब हमारे साथ में हैं, वो काम करेंगे। खैर, उन्होंने भी जहाँ पे थे अपने जगह पे थे, अपने हिसाब से उन्होंने मेहनत किया जो हो सका, लेकिन अब अगर बड़े लेवल पे काम करना है, अगर पैन इंडिया काम करना है, तो उस हिसाब से बेहतरीन लीडर तो कोई नहीं है, ये सबको भी मालूम है। और सिर्फ पीस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंडिया लेवल पे देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, चाहे और भी कोई छोटी बड़ी पार्टियां हो, ये सभी लोग मानते हैं कि जो लीडरशिप की जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो इस वक्त आवाज उठा भी रहे हैं, वो ऐसे साहब उठा रहे हैं।
तो उन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर, इम्प्रेस होकर अरबाब भाई ने एमआईएम को जॉइन किया और काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी। बस ये था कि वक़्त एक मुकर्रर करना था कि उसी दिन आएँगे हम लोग बैठ के साथ में पार्टी को जॉइन किया जाएगा और अब साथ में इंशाल्लाह मजबूत किया जाएगा। सलमान साहब, आपने देखा होगा गाजियाबाद में तलवार बांटी गई घर घर जाकर, कैसे देख रहे हैं? घर घर तलवार बांट रहे हैं क्योंकि वो मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये जाहिल हरकत है एक तरह से। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, अगर कोई मान सम्मान की बात करता, अगर कोई इसको लगता कि नहीं हम ये मुल्क सेकुलर है, तो शायद इस तरह की हरकतें नहीं करते, इसलिए की जा रही है। आपके पार्टी की तरफ से तो कलम बांटा गया। हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से कलम बांटा गया और एक बार ही नहीं किया गया। इससे पहले ओवैसी साहब की आप 1 डेढ़ साल पहले स्पीच सुनिए। उन्होंने बाकायदा अपनी जेब से कलम निकाल के बोला, उन्होंने कहा भी, इशारा किया कि ये कलम की ताकत को आप नहीं जानते हो, पढ़ाई करो। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एमआईएम ने, जब से एमआईएम ताकत में आई है, जब से एमआईएम ने शुरुआत की, सबसे ज़्यादा उसने एजुकेशन पे काम किया। हैदराबाद इसके लिए गवाह है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज 18,000 से ज़्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं और एमआईएम ने एजुकेशन पे जो वहाँ पे काम किया है, वो तो गवर्नमेंट भी कहती है कि जो हिम्मत, जो मेहनत से, जो लड़ाई झगड़े करके ओवैसी साहब ने लाके दिया है लोगों के बीच में, वो सबके बस की बात नहीं। और यहाँ तक कि आज आपके 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज की डिमांड करने वाले ओवैसी साहब के फादर थे, सलाउद्दीन ओवैसी साहब ने। उन्होंने लाया, एजुकेशन पे हमने काम किया और बार-बार हम कहते हैं एजुकेशन से ही बहुत सारे मामला ठीक होंगे, लेकिन सियासी एतबार से आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर मुसलमान सियासी एतबार से मजबूत हो जाएगा, तो ये जो लोग तलवारें बाँट रहे हैं, बलछे बाँट रहे हैं और गाली दे रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, ये सब साइलेंट हो जाएँगे। हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं हैं, दूसरों का अपना नेता माने हुए, इसलिए वो ना हमारे लिए बोल रहे हैं, ना लड़ रहे हैं। हमारी इसीलिए हमारे आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हमको गाली दिया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है। सियासी एतबार से मजबूत हो जाइए, देख ले सब लोग साइलेंट हो जाएँगे। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात किया जाए, अखिलेश यादव अभी परसों की बयान है, उन्होंने, इस समय तो वो ब्राह्मण की राजनीति पर व्यस्त हैं, लेकिन मुसलमानों को लेकर उन्होंने एक रणनीति तैयार की। आप देखिए, 8 मतलब 16 में से 8, 17 में से 8 जो है मुस्लिम स्टार प्रचारक महाराष्ट्र के लिए भेजे हैं और उसमें बहुत सारे चेहरे हैं। असल में ये सिर्फ वहीं नहीं भेजे हैं, इससे पहले बिहार में भी भेजे थे, जहाँ एक भी सीट नहीं लड़े थे। इस बार तो अबू हाशिम आजमी साहब की लीडरशिप में लड़ रहे हैं, 8 नहीं वो 18 भी भेजे हैं। वो आप पता कर लीजिएगा, कल या परसों से उनके स्टार प्रचारक लोग जा रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ-जहाँ एमआईएम मजबूत है, जहाँ एमआईएम जीत सकती है, जहाँ एमआईएम फाइट कर रही है, वहीं पर इन लोगों को भेजेंगे और कल या परसों से फिर ये लोग एक ढोल पीटना शुरू करेंगे कि ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है। जबकि असल बात ये है कि सबसे बड़ी अगर बीजेपी की बी टीम कोई है और सबसे ज़्यादा अगर कोई बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रही है और सबसे ज़्यादा अगर कोई मिला हुआ है, तो अखिलेश यादव का पूरा परिवार मिला हुआ। मैं सबूत के साथ बात रख सकता हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है और मजबूत होगी। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह मजबूत होगी और सत्ता तक का सफर तय करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। इंशाल्लाह। देखिए, बात हम कर रहे थे क़यादत की, क्योंकि इस वक्त ये आईएमआईएम का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बिहार में 5 सीट, उसके बाद अभी जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, वहां पर भी कामयाबी हुई है और एआईएमआईएम का जो कारवां है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका कद जो है वो क़यादत की सियासत में बहुत बड़ा एक मोहर बनता चला जा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे मेरी आवाज मीडिया।